सादा छुड़ाई की रस्म होती है। फिर ऐसे ऐसे करके एक एक रस्म होती है। फिर उस रस्म की बारी आती है जो सबसे बड़ी रस्म मानी जाती है। जो दूल्हा होता है, दूल्हे का कमरा काफ़ी सजाया जाता है, दुल्हन के लिए सेज सजाई जाती है। दुल्हन अपनी जो दुल्हन की सेज होती है उस पर सज सवर के दुल्हन को बैठाया जाता है। फिर दुल्हन को दूध दिया जाता है कि वो अपने कमरे में ले जाए और दूल्हे को जब वो उसका दूल्हा कमरे में आए तो उसको दूध पिलाए। तो फिर वो कमरे में जाता है तो फिर वो जो लड़की थी सज सवर के बैठी रहती है और अपने शौहर के आने का इंतज़ार करती है कि उसका शौहर आएगा तो उसका घूंघट उठाएगा। जैसे ही वो फिर घूंघट नीचे करके अपने शौहर के आने का इंतज़ार करती है। फिर वो इंतज़ार कर ही रही होती है कि तकरीबन एक रात के 11 बजते हैं। रात जब दूल्हा अपने कमरे में एंटर करता है और वो दुल्हन की सेज पे, जो सुहाग रात की सेज होती है, उस पर बैठता है, तो फिर दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं। आपस में दोनों पहले बातचीत करते हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, दुल्हन उस रात कुछ ऐसा देख लेती है जिसे दिन देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं और रातों ही रात फिर वो उन दोनों का तलाक हो जाता है। तो ऐसा दुल्हन ने क्या देख लिया और ऐसा उस रात में क्या होता है कि दोनों का रात ही में तलाक हो जाता है। तो आदाब, शक्ति का नमस्कार। मैं हूँ रज़िया अंसारी। हाईवे क्राइम तक में आपका स्वागत है। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल अभी नया है तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो कहानी की शुरुआत होती है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक गांव है नसरुल्लापुर। उसी नसरुल्लापुर में एक परिवार रहता है। परिवार का भी ये भी जो लड़का था, परिवार का इकलौता लड़का होता है। अब ये जो लड़का है उसके कपड़े की दुकान होती है और इसी तरह वो अपने घर वालों की अच्छा खासा पैसा कमाता है। पैसे कोई कमी नहीं होती है। अपने जो परिवार है इसी तरह वो अपने परिवार को चलाता है। तभी जो माँ बाप हैं वो बूढ़े होने लगते हैं और माँ बाप को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता सताने लगती है कि लड़का कमा रहा है और क्यों ना अब उसके हाथ पीले कर दिए जाए। असल जो लड़का होता है उसका नाम हमजा होता है। तो जो उसके माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप, हमजा से कहते हैं कि बेटा देखो, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। तुम कमा खाते हो, सब कुछ तुम्हारा अच्छा चल रहा है, अच्छा कमा भी लेते हो, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो जो हमजा होता है वो मना कर देता है कि नहीं, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह जो उसके घर वाले होते हैं, चलो फिर सोचते हैं चलो ठीक है, अभी हमजा तैयार नहीं है, चलो साल भर के बाद हमजा की शादी करेंगे। फिर साल भर का वक्त गुजरता है और फिर उसके घर वाले हमजा से कहते हैं कि अब देखो साल भर बीत गया, अब हम तुम्हारा सोचते हैं कि तुम्हारा हाथ पीला कर दे, तुम्हारी शादी कर दी। फिर हमजा शादी के लिए मना करता है। फिर जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो हमजा, ऐसा कब तक चलेगा, तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। हम भी बूढ़े हो गए, हमारी ना अपनी ना सही तो हमारी देखो कि एक बहू आएगी तो घर में खाना बनाएगी और मैं कब तक, मैं घर के जो काम काज है वो भी अब कर नहीं पाती हूँ क्योंकि अब मेरी भी उम्र हो चुकी है। जो उसके घर वाले होते हैं हमजा के, काफ़ी उसके ऊपर दबाव फिर डालने लगते हैं। तो फिर दबाव में आकर हमजा और अपनी माँ की भी जो बात होती है वो सुनकर वो हाँ बोल देता है। हमजा के लिए लड़की खोजी जाती है। फिर जो हमजा के लिए हर जगह रिश्ते की बात चलती है, फिर कहीं भी रिश्ता पसंद नहीं आता है। फिर इसी तरह करते करते नसरुल्लापुर के गाँव में ही एक और परिवार होता है, जो परिवार भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी संपन्न होता है। और दरअसल इनका एक लड़का था, तो वो उसकी वाले थे, उसकी भी इकलौती ही लड़की होती है। तो इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और लड़की वालों को लड़का भी पसंद था और लड़कों वालों को लड़की भी बहुत पसंद थी। तो दोनों का फिर रिश्ता तय होता है और देखते ही देखते शादी की तारीख आती है। 20 मई सन 2023 को उन दोनों की शादी होती है। लड़का जो हमजा होता है वो बारात लेकर, बड़ी धूमधाम से बारात लेकर वो नसरुल्लापुर गांव में पहुंचता है। और फिर वहाँ बारात पहुँचती है तो लड़की वाले भी काफ़ी पैसे वाले होते हैं और जो हमजा होता है उसको मतलब हर एक मोटर गाड़ी दिए होते हैं, फ्री कूलर, एसी, सब कुछ। मतलब ऐसा दहेज में कोई सामान नहीं होता है जो लड़की वाले लड़की को दिए नहीं होते हैं। जो लड़की का नाम होता है वो नसरीना होता है। तो नसरीना को दहेज में अपनी बेटी को हर सामान दिए होते। बारात पहुँचती, सब कुछ अच्छा होता है और फिर वहाँ पर बारात की खातिरदारी होती है और फिर जो रस्म होती है, दूल्हे की जूता चुराई की रस्म होती है। फिर वो घड़ी आती है कि लड़की को विदा करके
जो हमजा होता है वो अपने घर लेके आता है। घर में जैसे जाती है, फिर पहले उसको कलम पाक पढ़ाया जाता है, फिर वो कलम पाक पढ़ती है और जर्दा खिलाने की रस्म होती है। फिर वो अपने दूल्हे को, अपने शौहर को जर्दा खिलाती है। इस तरह करते करते सारी रस्म निभाते और करते करते तकरीबन रात के 10 बज जाते हैं। फिर जो दुल्हन होती है उसको, उसके लिए सेज सजाई जाती है, क्योंकि पहली, जाहिर सी बात है, पहली पहली रात है तो दोनों की सुहाग रात होती है। फिर सेज सजाई जाती है। दरअसल जो लड़का होता है उसको लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब काफ़ी पसंद था, तो वो जो सेज सजाई जाती है वो सफ़ेद गुलाब और लाल गुलाब से सजाई जाती है। फिर लड़कियों को मेकअप वेकअप करा के उसको सेज पे बिठाया जाता है और लड़कियों को दूध दिया जाता है कि जैसे उसका दूल्हा शौहर आएगा वो उसको दूध देगी। तो फिर ये जो सब रस्में हैं, वो लड़की घूंघट अपना नीचे करके वो अपने शौहर के आने का, अपने दूल्हे के आने का इंतज़ार करती है। दुल्हन के पास आता है। जब दुल्हन के पास पहुंचता है तो जो उसकी दुल्हन होती है वो मन ही मन में सोचती है कि अभी वो मेरे हमजा मेरे पास बैठेंगे, हमजा मेरे पास बैठेंगे और कुछ देर हम लोग बात करेंगे, फिर वो मेरा प्यार से घूंघट उठाएंगे। लेकिन लड़की जो सोचती है ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे ही हमजा कमरे में अंदर आता है वो नसीना से कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी कुछ देर तुम भी आराम कर लो। फिर नसीना सोचती है कि हो सकता है कि जो वो है हमजा है वो थक गया होगा, और जाहिर सी बात है शादी ब्याह का माहौल है तो काम काज में मेहमानों को देखते थक गया होगा, तो वो भी कुछ नहीं बोलती और वो भी फिर बैठी रहती है। फिर जो हमजा होता है वो लेट जाता है और फिर उसको याद आता है, अरे मुझे तो तुम्हारा घूंघट उठाना था, ये तो मैं भूल ही गया। फिर हमजा उठता है और उसका दुल्हन का घूंघट उठाता है तो देखता है कि वाकई जो नसरीना थी बेहद खूबसूरत थी। घूंघट उठाता है और उसे जानते हैं शादी की पहली रात में दूल्हे को अपनी जो दुल्हन होती है उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर देना होता है, मुंह दिखाई देनी होती है। तो वो मुंह दिखाई में उसको एक आईफोन देता है। जो दुल्हन थी वो काफ़ी फिर खुश होती है, फिर सोचती है चलो ठीक है, हो सकता है हमारे शौहर थक गए होंगे इस वजह से ऐसी कोई रस्म सुहागरात नहीं हो पाई। तो सोचती कोई बात नहीं, अभी तो पूरी हमारी उम्र ही बाकी है। फिर ऐसे में वो दुल्हन भी सो जाती है। फिर दूसरा दिन आता है, फिर ऐसे ही था। दूसरे दिन वो काम करके और फिर दुल्हन बैठ के अपनी सेज पे उसका इंतज़ार करती है, अपने दूल्हे का। फिर दूल्हा आता है और फिर दूसरे दिन भी नसरीना से कुछ ऐसा ही कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन भी थी तो वो फिर अपने शौहर से क्या भी कहती, क्योंकि अभी भी कहते हैं ना, जब लड़कियाँ नई नई अपने ससुराल में जाती हैं तो वो क्या बोले क्या ना बोले, उन्हें जो भी करना होता है सोच समझ के बोलना और सोच समझ के करना होता है। फिर नसरीना को लगता है कि शायद हम तो थक गए होंगे, इसलिए वो भी सो जाती है। फिर ऐसे ही तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन भी नसरीना को लगता है कि फिर हमारे बीच में कुछ होगा, लेकिन जो नसरीना से जैसा सोचती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। उस रात भी हमजा आता है और उससे फिर यही कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, चलो हम लोग आराम कर लेते। फिर चौथे दिन जो होता है, रस्म के हिसाब से नसरीना को विदा करके उसके घर, जो घर वाले होते हैं लड़की के घर वाले, चौथियार पे आते हैं दुल्हन को लेने। तो चौथे पर आते हैं और चौथियार करके नसरीना को लेके अपने घर चले जाते हैं। फिर इस तरह ये रस्म भी पूरी हो जाती है। इस तरह नसरीना अपने घर चली जाती है और वो घर वालों से अपने कुछ भी नहीं कहती है कि उसके सुहागरात 4 दिन हो गए अभी मनी नहीं, क्योंकि सोचती है कि हो सकता है कि उनके शौहर जो है वो थके हों, तो हो सकता है अभी तो पूरी ज़िंदगी ही बची। चौथी की रस्म भी उसके मायके में पूरी हो जाती है और फिर वो अपने मायके से फिर जो ससुराल वाले होते हैं हमजा उसको लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। फिर नसरीना को लेकर फिर अपने घर आता है। फिर इसी तरह करते करते 7वां दिन आता है। फिर 7वें दिन में जब वो अपने मायके से ससुराल आती है, फिर वो रात आती है। फिर वो रात में अपने पति का इंतज़ार करती है। फिर जब उसका शौहर आता है, अब कि वो सोचती है बहुत सारे ख्याल लेके कि अब कि उसके हमजा शौहर आएंगे तो जाहिर सी बात है सुहागरात की जो रस्में हैं वो फिर से होंगी और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनेगा। लेकिन जो नसीना जो भी सोचती वो बिल्कुल वैसा होता नहीं, बल्कि उससे उल्टा होता। फिर उसका हमजा, उसका शौहर आता, फिर उसके पास आता और बोलता कि देखो मैं थक गया हूँ काम करके,
जो लोग सोते हैं। फिर जो नसीना थी अब काफ़ी गुस्से में आ जाती है। फिर वो पूछती है कि आखिर में ऐसी क्या बात है कि आप मुझसे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा क्या क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। क्योंकि जो नसरीना थी फिर अब उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फिर उसे लगता है कि हो सकता है जो मेरे शौहर हो वो मुझे पसंद नहीं करते हो और उनका कहीं बाहर किसी से अफेयर हो, इसलिए वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना पसंद नहीं कर रहे और वो मुझसे खींचे खींचे रहते हैं और मुझसे दूर रहते हैं। फिर जो नसरीना होती है फिर अपने शौहर से पूछती है कि नहीं, अब वो जब वो कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ तो नसरीना उसको ज़बरदस्ती उठाती है और बात करती है और बातें बातों में पूछती है कि आप मुझे सच सच बताओ, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आपके घर वाले क्या आपकी शादी ज़बरदस्ती कर दिए हैं। तो फिर जो उसका शौहर होता है टाल मटोल करता है और वो बताता नहीं है। फिर जो नसरीना जब ज़बरदस्ती उससे पूछने लगती है तो जो उसका शौहर होता है वो कहता है कि देखो अगर मैं तुमको बता दूंगा तो तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी। तो नसीना होती है वो कहती नहीं, देखिए अगर अब हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं, हम दोनों को हर हर एक दूसरे का सुख और दुख बांटना है। अगर कोई बात हो कोई परेशानी हो तो आप मुझको बताइए, हम दोनों मिलकर उसे हल कर लेंगे। फिर भी जो वो होता है पहले तो उसे वो बताने की कोशिश करता है हमसा, लेकिन फिर वो कुछ बता नहीं पाता है और फिर किसी तरह टाल मटोल करके वो उस दिन भी सो जाता है। फिर दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन भी नसरीना इंतज़ार करती है। अब नसरीना के जहन में तरह तरह के सवाल थे। पहला सवाल कि हो सकता है कि वो उसको पसंद नहीं करता है और उसकी जो शादी है वो ज़बरदस्ती करा दी गई है। फिर जो नसरीना होती है वो अपने शौहर से इस बार वो इंतज़ार में बैठी थी कि आपके इसके शौहर आएंगे तो वो सब कुछ पूछेगी। फिर जैसे ही हमसा अपने कमरे में एंटर करता है तो वैसे ही जो नसरीना होती है उससे पूछ बैठती है कि आज कुछ भी हो, खुदा की कसम आपको हमको जो भी है बात सच बतानी होगी। आपकी ज़िंदगी में कोई और हो आप भी मुझे बताइए। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो भी आप मुझे बताओ। आपको खुदा का वास्ता है, आज आपको सच बोलना ही पड़ेगा। अब हमसा बिल्कुल चारों तरफ से परेशान और हैरान जो हो चुका था, अब वो छुपाए भी तो कितना छुपाए। फिर हमसा बताता है कि दरअसल वो ना लड़का है ना लड़की है। दरअसल उसे लड़कियों लड़कियों की तरह रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर वो जो नसीना होती फिर सोचती है कि हो सकता है उसके शौहर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। फिर वो इन बातों को मजाक लेती है और हंसने लगती है। फिर पूछती है अगर आप ऐसा था तो आपने मेरे से शादी क्यों की। तो जो उसके शौहर होते हैं कहते हैं घर वालों की कहना था, ज़बरदस्ती थी कि मैं शादी कर लूँगी। तो फिर नसरीना इस बात को हल्के में लेती है और फिर जो दोनों होते हैं उसके करीब जाती है और जब उसके करीब जाती है तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब दोनों फिर एक दूसरे के करीब आते हैं तो फिर जो नसरीना होती है वो अपने कपड़े उतारती है और जो हमजा होता है वो भी अपने कपड़े उतारता है। फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तो फिर इतने में ही जो हमजा होता है फिर वो उसके और करीब ही जाता है। फिर वो रुक जाता है और कहता है अब हमें सोना चाहिए। तो फिर जो नसरीना होती है वो और बिल्कुल गुस्से में आ जाती, कहती ये क्या बात होती है। फिर नसरीना जो हमजा होता है उसको अपनी तरफ खींच के और जो उसका उसने जो हमजा होता है वो अपना सारा कपड़ा तो उतार देता है, लेकिन जो उसका मेन कपड़ा होता है वो नहीं उतारता। तो फिर जो नसरीना होती है वहाँ पे वो हाथ लगाने की उसको उतारने की कोशिश करती है। तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद बिल्कुल अपना होश खो बैठती है। दरअसल वो कुछ ऐसा देखती है कि जो उसका लड़के की योनि होती है, मेन पार्ट होता है, वो तो होता ही नहीं है। वो सच में एक किन्नर होता है, ना वो एक लड़का होता है ना वो एक लड़की होती। दरअसल वो एक किन्नर होता है। अब ये बात जब वो देखती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है कि जब तुमको मालूम था कि तुम एक किन्नर हो तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। फिर वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है और उसी रात को सब कुछ बताती है। फिर तुरंत उसके घर वाले उसी रात को लड़के के घर पर आते हैं और पुलिस वालों को भी इत्तला करते हैं और जो फिर पुलिस भी आती है और काफ़ी हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो 204 और 206 के मुकदमा दर्ज करके लड़के घर वाले लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं और जो लड़की होती फिर वो अपने घर चली जाती है। उसकी जो ज़िंदगी ख़राब तो हो ही चुकी थी, क्योंकि जो शादी का एक बार दाग लग जाता है वो तो फिर छुटाई नहीं छूटता है। भले उसके साथ उसमें सुहागरात नहीं बनी, लेकिन वो लड़की कहीं ना कहीं बदनाम हो चुकी होती है कि उसकी पहले से एक बार शादी हो चुकी है। जो नसीना के घर वाले होते हैं नसीना की शादी और भी हर जगह तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नसरीना के लिए कहीं भी कोई रिश्ता फिर आता नहीं है, दोबारा उसकी शादी फिर नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा।